सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह आईएएस चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए अपने यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस की एग्जाम की तैयारी को द बेस्ट करने के लिए। अभी देखिए हम लोग बारी बारी चर्चा करेंगे कि इंटरव्यू के संबंध में मिथ क्या क्या है और रियलिटी क्या क्या है। सबसे जो पहला मिथ है इंटरव्यू में, जो खूब यूट्यूब के सारे चैनलों पे एकदम खूब चलता है और लोग एकदम छाती पीट पीट के उसको एकदम बड़ा बढ़िया से एकदम बताते हैं कि जो इंटरव्यू है वो नॉलेज ऑफ टेस्ट नहीं है। सुना होगा ना आपने प्री दिया है तभी तो मेंस दिया, फिर मेंस दिया। प्री और मेंस जैसी कठिन परीक्षाओं को पास करने के बाद आप साक्षात्कार के लिए योग्य होते हैं। तो साक्षात्कार में भी अगर आपसे नॉलेज टेस्ट किया जाएगा तो प्री और मेंस किस लिए लिया गया था? यानी कि इंटरव्यू क्या है? नॉलेज का टेस्ट नहीं है। ये सबसे घटिया, सबसे वाहियात और सबसे एकदम गंदा विचार है इंटरव्यू के लिए। ये नॉलेज का टेस्ट है, ये बिल्कुल नॉलेज का टेस्ट है। लेकिन आपके दिमाग में चंद लोगों ने भर दिया ऐसा फितूर कि नॉलेज का टेस्ट नहीं है, तो आपने उसको हूबहू एकदम कॉपी कर लिया अपने दिमाग में। जैसे किसी ने कहा कि नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता है, तो आपने मान लिया और आपने अपना नेचर बदलने का प्रयास ही नहीं किया। सिग्नेचर तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि आपने हूबहू मान लिया कि भाई कुएं में गिरेंगे तो अब क्या करेंगे, तो मैं चिल्लाऊंगा। किसी ने चिल्लाया था, कहीं फिल्मों में देखा, कहीं टीवी में सुना, कहानी में पढ़ा, तो आपने मान लिया कि जैसे ही कुएं में गिरना है तो पहले चिल्लाना है। निकलने का प्रयास तो करना नहीं भाई, पहले चिल्लाना है। क्या पता कुएं में पानी ही ना हो जिसमें डूबने का खतरा ना हो, चिल्लाना क्यों है यार? निकलने का प्रयास कर लेंगे पहले, लेकिन नहीं करेंगे ना आप, क्योंकि दिमाग में आपका बैठा दिया गया है कि कुएं में गिरते ही चिल्लाना है। ठीक उसी तरह से दिमाग में बिठा दिया गया है कि इंटरव्यू इज नॉट ए टेस्ट ऑफ नॉलेज। एकदम इसको एकदम बकवास आइडिया को एकदम दिमाग से निकाल देना है। आप में से जितने लोगों ने इंटरव्यू बीपीएससी का पहले फेस किया है, किसी ने फेस किया? आपने? एनीवन हु इज रिपीटर? कुछ प्रश्न पूछे गए थे नॉलेज के 90%। मैं कहता हूँ 90%। नॉलेज का टेस्ट कैसे है, धीरे धीरे आगे हम चर्चा करेंगे। तो नॉलेज का टेस्ट है, नॉलेज का टेस्ट जैसे मान लिया जैसे ठीक है, लेकिन नॉलेज का टेस्ट किस रूप में है? बीपीएससी में तो ऑब्जेक्टिव रूप में है भाई। हो सकता है आपसे बिहार की चौहद्दी पूछ ले, बिहार का क्षेत्रफल पूछ ले, एरिया पूछ ले, विमेंस एजुकेशन पूछ ले, सब पूछ ले। ऑब्जेक्टिव सोल्यूशन में पढ़ते हैं आप, तो वहाँ से बड़े निराश होकर आप आएंगे घरे, तो नॉलेज पूछ रहा था। दूसरा नॉलेज का टेस्ट तब है जब हम आपसे पूछें, जैसे ज्ञान वापी मस्जिद का विवाद आप पढ़ रहे होंगे, रात दिन न्यूज में चल रहा है, आज मैं पूछूंगी ज्ञान वापी मस्जिद क्या है, क्या इशू है, तो आपके जो विचार हैं, जो आप विचार रखेंगे, उसके पीछे कौन सी ताकत रहेगी? नॉलेज की। अगर नॉलेज नहीं रहेगी तो आप क्या करेंगे? भावनात्मक जवाब देंगे। मैंने एक पहले इसी जगह पे क्लास ले रखा है हमने कि कंट्रोवर्शियल प्रश्न का जवाब कैसे देना है। उसको आप यूट्यूब पे वीडियो पे जाकर दोबारा रेफर कर लीजिएगा कि जब प्रश्न कंट्रोवर्शियल पूछा जाएगा तो जवाब कैसे देना है आपको, नॉलेज से एंड फैक्ट से। तो नॉलेज नहीं रहेगा, फैक्ट नहीं रहेगा, तो आपके विचार क्या रहेंगे? इमोशनल रहेंगे। इमोशनल विचार रहेंगे जिसमें आपका जातिगत भावना, आपकी धार्मिक भावना, आपकी क्षेत्रीय भावना, आपका पर्सनल सोच, व्यक्तिगत सोच आपके उभर के बोर्ड के सामने आ जाएगी और आपके नंबर कट जाएंगे। तो पहला तो ये फितूर मिटा देना है कि नॉलेज का टेस्ट नहीं है। मैं बाकियों के इंटरव्यू की बात नहीं करता, मैंने सब इंटरव्यू दे रखा है लगभग, साइंटिस्ट को छोड़ के, और सब में नॉलेज टेस्ट पूछा जाता है। इवन कि एसएसबी जो एनडीए और सीडीएस का इंटरव्यू होता है, जिसको हम लोग सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड बोलते हैं, उसमें भी नॉलेज का टेस्ट है। आप एडमिनिस्ट्रेशन में जा रहे हैं, एक ना सीनियर अफसर ग्रुप में आपको डायरेक्ट एंट्री होगी, एसडीसी जिसको बोलते हैं, सीनियर डिप्टी कलेक्टर, सीधे एंट्री मार रहे हैं सीनियर डिप्टी कलेक्टर, डीवाईएसपी, और आपको नॉलेज का टेस्ट नहीं करेंगे हम, और अब तो और करेंगे। जब इतना विवाद में बीपीएससी है, अब तो और किया जाएगा। तो नॉलेज का टेस्ट ये है। दूसरा फितूर देख लीजिए क्या है? फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ये आपने सुना होगा कई बार, है ना? हाईलाइटिंग बढ़िया नहीं है। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ये झूठ है। पहला इंप्रेशन आपका बेस्ट तो हो सकता है, लास्ट नहीं हो सकता है। ठीक, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन,
ये एकदम झूठ है। मैं क्यों बता रहा हूँ? अरे बहुत बड़े एकदम हैंडसम है, बहुत सुंदर महिला, बहुत सुंदर है एकदम, कितना बढ़िया सब साड़ी उड़ी पहन के आप लोग बैठी है, लड़के कितना एकदम सेविंग करके बैठे हुए हैं, अच्छे लग रहे हैं आप लोग, प्यारे प्यारे लग रहे हैं। आप मॉक देने के लिए आए हैं, अपने बेस्ट आउटफिट में हैं, अच्छा लगेगा आपको देख कर, प्रभावित हो गया मैं। लेकिन जब मैं जैसे जैसे आपसे पूछूंगा आपकी पोल खुलती जाएगी। दम है तो ठीक है, नहीं है तो 68 बीपीएससी का प्री दे लीजिएगा। तो पहला इंप्रेशन लास्ट होता तो फिर तो आपको मैं देखी के सेलेक्ट कर लेता, अगर इतनी सुंदर महिला, इतना हैंडसम लड़का, चलो उसको नंबर दे दो 90। पूछना क्या है इसमें? लास्ट कैसे हो सकता है? बेस्ट हो सकता है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि पहला इंप्रेशन आपका बेस्ट इंप्रेशन हो सकता है, लास्ट नहीं होता है। एग्जाम्पल, इंटरव्यू में घुसे आप और आपसे कोई ऐसा प्रश्न पूछ दे जो आपको नहीं आता हो, तो डर जाएंगे जी आप लोग, क्या है मैं तो मर गया, मैं तो पहला प्रश्न गलत हो गया। तो पूरा जो 17-20 मिनट का इंटरव्यू बचा हो तो खत्म कर लेंगे आप लोग। अगर इस कंसेप्शन पे आप टिके रह गए कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, और शुरुआत के 2-3 प्रश्न गलत हो गए, तो क्या इंटरव्यू खत्म हो जाएगी आपकी? तो जब तक इसको दिमाग से नहीं निकालेंगे कि पहला इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन नहीं है, तब तक कैसे आगे बढ़ेंगे? आप तो अंडर कॉन्फिडेंस हो जाएंगे, आप डर जाएंगे, सहम जाएंगे कि शुरुआत के ही 3 क्वेश्चन मैंने सॉरी सर बोल दिया, अब क्या होगा इंटरव्यू में, चलो खत्म हो गया, बर्बाद हो गया सब मेरा मेहनत। तो 1 साल या 1.5 साल की मेहनत ऐसे कैसे बर्बाद हो जाएगी जी? एक बढ़िया सा अमेजन का बुक से अब मैं एक बढ़िया सा बुक खरीदा, उस बुक पे पानी गिर गया, 2-4 पन्ने फट गए, तो क्या बुक खत्म? तो पहला इंप्रेशन बेस्ट तो हो सकती है, लास्ट नहीं हो सकती है। फर्स्ट इंप्रेशन को हम लोग क्यों कहते हैं कि लास्ट इंप्रेशन? ऐसे मिथ कैसे बना होगा? मिथ ऐसे बना होगा कि मैं इंटरव्यू में बैठा हुआ हूँ, कोई व्यक्ति इंटरव्यू देने के लिए आते हैं तो पहला उसको देखा, पहला आदमी क्या देखेगा आपसे? पहला आपका भाव चलने का तरीका, पर्सनैलिटी, यही देखेगा ना। तो हम आपसे प्रभावित हो गए कि हाँ इसमें दम है। तो जैसे ही प्रभावित हुए आपसे, तो आपकी खतरे घंटी आपके खिलाफ बज गई, तो हम आपसे उम्मीद क्या करेंगे कि देखने में इतनी प्यारी प्यारी लग रही है मैडम, कुछ दम भी है कि नहीं, जरा चेक कर लिया जाए। मैं रिपीट कर दूं, अगर आप हैंडसम है, लड़कियां अगर सुंदर हैं, तो आपको फ़ायदा तो है, इसमें कोई डाउट नहीं। हाँ, जिनके बाल उड़े हैं उनको डरना नहीं है जी, ये मॉडलिंग की परीक्षा नहीं है, ये मॉडलिंग की परीक्षा नहीं है जिसमें आपके पर्सनैलिटी का टेस्ट लिया जाए, जिसमें आपका मॉडल बनना है मिलिंद सोमन जैसा। लड़कियों के लिए भी सेम है, लेकिन पर्सनैलिटी अच्छी है तो एक अच्छा इंप्रेशन बनता है, हर किसी को अच्छा लगता है खूबसूरत और हैंडसम लोग, उनसे बात करना। लेकिन इंटायरली डिपेंड करेगा इस बात से कि उस 20 मिनट में आपने क्या किया और क्या जवाब दिया आंसर का। तो दूसरा मिथ इसको हटा देना है, बेस्ट हो सकता है, लास्ट नहीं होगा। फर्स्ट इंप्रेशन बेस्ट इंप्रेशन तो हो सकता है, लास्ट नहीं होता है। यानी कि अगर इंटरव्यू के शुरुआती में 5 मिनट के अंदर में कोई भी प्रश्न आपसे गलती हो जाए, लगातार गलती हो जाए, 2, 4, 3, 4 प्रश्न में, घबराना नहीं है, डरना नहीं है। इंटरव्यू आपका समाप्त नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ है। जब तक बोला ना कि जब तक वो मांझी मूवी देखा ना आप लोगों ने, एक अनपढ़ आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो मैं उसमें यूपीएससी का एग्ज़ाम था, मुझे याद है, मैं बहुत डरा हुआ था, और कल एग्ज़ाम है, रात में मैं सैटरडे की शाम में नींद ही नहीं आ रही है, तो मैंने मांझी मूवी देखी कि देखें यार इसको, बहुत चर्चा, सोचे थे एग्ज़ाम के बाद देखेंगे, लैपटॉप निकाला देखा, मैं सोचा कि ये अनपढ़ आदमी दिल्ली जब ट्रेन में बैठता है, उसको ट्रेन से बाहर फेंक देता है, तो चाय वाला बोलता है कि बाबा बहुत अन्याय हो गया। तो बोला दिल्ली कितना किलोमीटर है? बोला 1500। तो ठीक है चल जाएंगे। बोला हाँ जाना तो है ही। देखिए कितना छोटा सा वर्ड है, वो तोड़ेंगे जब तक नहीं छोड़ेंगे नहीं, छोड़ दीजिए, वो बहुत फेमस हो गया। उसकी कमिटमेंट देखिए, वो कहता 1500 किलोमीटर सुन के वो डरता नहीं है आदमी, वो बोलता जाना तो है ही। मतलब उसने डिसाइड कर रखा है कि दिल्ली पहले जाना है, कैसे जाना उसने चर्चा ही नहीं किया, उसके लिए कोई महत्व की चीज़ ही नहीं है, पहले उसने कहा कि जाना तो है ही। इसका मतलब है कि अगर वो डिस्टेंस 1500 की जगह 2500 किलोमीटर होता तो क्या आदमी डरता? तब भी वो जाता। तो डिसाइड करके बोर्ड में क्या जाना है कि इंटरव्यू तो देना तो है ही, जब देना ही है इंटरव्यू, हमको 15-20 मिनट टिके यहाँ देना ही है, तो 15-20 मिनट के शुरुआत के 5 मिनट अगर मेरे खराब हो गए तो हम 1 साल की मेहनत को ही बर्बाद करके आ जाएं कि मैं मर गया, मैं हाय गया काम से मैं। ये दूसरा मिथ है, इंटरव्यू लास्ट इंप्रेशन नहीं है, बेस्ट इंप्रेशन है। तीसरा मिथ उससे भी इंटरेस्टिंग है कि क्या बोलते हैं ये मैटर नहीं करता। क्या बोलते हैं ये मैटर नहीं करता है, कैसे बोलते हैं ये मैटर करता है। सुना होगा आपने,
कई लोग इसे अग्री भी होंगे। इसका मतलब है सीधे सीधे ये कहना चाह रहे हैं आप कि किसी भी सवाल का जवाब अगर आप नहीं जानते हैं तो एकदम कॉन्फिडेंट के साथ, एकदम धड़ल्ले के साथ आप गलत चीज़ को भी एकदम बोल सकते हैं। जिसमें जानकारी आपको नहीं भी है, एकदम पूरे आत्मविश्वास के साथ उस पर बक बक कीजिए आप जाके, क्योंकि आपको तो सिखाया गया है कि क्या बोलते हैं वो कोई मैटर ही नहीं है, कैसे बोलते हैं ये मैटर है। ठीक है, अब हम दो विकल्प चुनेंगे। एग्जाम्पल कीजिए, मैंने पूछा कि भाई अभी बताइए, कोई प्रश्न पूछ दिया, जैसे पूछूंगा कभी विवादास्पद, जैसे ज्ञानव्यापी का एग्जाम्पल लीजिए। ज्ञानव्यापी का प्रश्न पूछा कि ठीक है क्या इशू है जी, तो एक ने बोला कि भाई इसमें क्यों छेड़छाड़ कर रहे हैं, पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया है, बेरोजगारी है, फलाना ही नहीं दिखता है आपको, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं आप, बक दिया आपने। एक ने कहा ठीक है भाई मंदिर ही रहेगा, बीच में मस्जिद कहाँ घुस गई, तोड़ दे, तोड़ दिया जाए इसको। एक ने कहा नहीं मस्जिद ही रहेगा, एक मस्जिद पहले भी नौटंकी किया आपने, दूसरा नहीं तोड़ने देंगे हम, मंदिर मस्जिद ही रहेगा। तो ठीक है, तीनों को आंसर बकवास है, क्यों? लेकिन बोला आपने बड़े कॉन्फिडेंस में। मैंने पूछा कि सिंपल सा कोई फैक्ट पूछ दिया कि वह भारत के प्रधानमंत्री नियुक्ति कौन करता है, तो उपराष्ट्रपति। एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बोल दिए, क्योंकि आपको तो सिखाया गया है कैसे बोलते हैं कि जी श्रीमान भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति उपराष्ट्रपति करते हैं, ये आर्टिकल 354 में है। एकदम पूरा कॉन्फिडेंस के साथ, तो नंबर मिल जाएगा ना। तो किस गधे ने बताया आपको ये बात कि क्या बोलते हैं मैटर नहीं करता, कैसे बोलते हैं ये मैटर करता है? कहां सीखा था? इसलिए ओरिएंटेशन क्लास जरूरी है इंटरव्यू देने से पहले। इसलिए मैंने अपने बारे में थोड़ा सा पहले आपको बताया, ताकि आपको लगे कि आपको बताने वाला आपसे थोड़ा सा जरूर ज़्यादा जानता है। वरना उस बेंच पे कल मैं बैठा था जहाँ पे हूँ तो थोड़ा सा अधिक जानता। अच्छा, मैं उन लोगों में से भी नहीं हूँ जो इंटरव्यू के पैनल में आके बैठ जाते हैं सिर्फ एक इंटरव्यू देके। मैं बैठूंगा तो पसीने निकाल दूंगा आप लोगों के, बैठूंगा अभी आप लोगों के साथ। होशियारी कैसे निकालता हूँ दिखेगा आप लोगों को। कुछ हमसे पहले मिले होंगे, वो हम जानते होंगे मेरे बारे में। अथाह इंटरव्यू का अनुभव लेकर बैठा हूँ, टेंशन मत लीजिए, आप लोग बताऊँगा वही जो सच है। आपको अच्छा लगे तब भी, ना अच्छा लगे तब भी, मुझे रखते फर्क पड़ता नहीं है। हम मुश्किल हम आए नहीं कि अपने यूट्यूब का व्यूज़ बढ़ाएं और आप लोगों के लिए हम 5 रेटिंग आपकी तरफ से लें। कोई इंटरेस्ट हमको इसमें नहीं है और ना ही कोई कमर्शियल बेनिफिट है जी। आप लोग फ्री गाइडेंस के लिए आए हुए हैं। तो ये जो मिथ है इसको भी दिमाग से निकाल देना है। और सबसे जो बड़ा मिथ है हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थियों को जो गांव से आए हैं उनके लिए लैंग्वेज। सर अगर वो अंग्रेजी में जवाब पूछेंगे तो क्या मैं हिंदी में दे सकती हूँ? अगर वो हिंदी में पूछेंगे तो अंग्रेजी में दे सकती हूँ, वो अंग्रेजी में पूछे तो फारसी भी दे सकती हूँ। क्या बकवास है भाई? क्यों पढ़े हो यार ये, मतलब कि इस लैंग्वेज और भाषा के चक्कर में? क्यों आपको लगता है कि आपका अंग्रेजी सुन के हम पिघल जाएंगे? क्यों आपको लगता है कि आपको एकदम शुद्ध और कर्तव्यनिष्ठ हिंदी एकदम पढ़ के परिनिष्ठित हिंदी, हिमाद्रित्यों सुरंग से परबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्जला स्वतंत्रता पुकारते अमरते वीर पुत्र और प्रशस्त पुण्य पंथ है? पढ़ा है आप लोगों ने, जाना है आपने? कितना बढ़िया हिंदी है, जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। नाम सुना आप लोगों ने? अब प्रेमचंद का कौन ज़्यादा महान है? दोनों क्यों भाई? प्रेमचंद का भाषा देखिए, एक गांव था फुल स्टॉप, एक उसमें एक बुढ़िया रहती थी फुल स्टॉप, उसके 4 बच्चे थे फुल स्टॉप। पहले का नाम रामू था, दूसरे का नाम श्यामू फुल स्टॉप। प्रेमचंद इतने में महान हो गए। हिमाद्रित्यों सुंग से लिखने वाले को साहित्य में हम लोग पढ़ रहे हैं, उतना इक्वली महान है, लेकिन प्रेमचंद ज़्यादा महान क्यों हो गए? भाषा देखिए, एनसीईआरटी की भाषा देखिए। सबसे बढ़िया जो सब्जेक्ट होता है, सबसे बढ़िया जो वाक्य होता है, सेंटेंस होता है, वो होता है S + V + O। और सबसे मुश्किल होता है जिसमें एक सब्जेक्ट हो, एक वर्ब हो, एक ऑब्जेक्ट हो। प्रेमचंद इसी को पकड़ लिया। एक गांव था फुल स्टॉप, कहानी नहीं आगे। लिख सकते थे कि एक गांव था जिसमें एक बुढ़िया रहती थी जिसके 4 बच्चे थे, जिसमें पहले बच्चे का नाम वो था, उसका ससुराल यहाँ था, उसका पड़ोस की, ये भी लिख सकते थे। वो सक्षम थे, लेकिन लिखा नहीं इन्होंने। लिखा कैसे? एकदम ब्रेक कर करके। तो सरल, सहज और सीधा ये जो सेंटेंस है ना, जो लैंग्वेज सबसे आसान होता है। कि प्रेमचंद की कहानियों को मैं किसी चरवाहे को, किसी अनपढ़ आदमी को, किसी जुलाहे को, किसी मोची को, किसी रिक्शे वाले को पकड़ के मैं सुना दूं, एकदम बढ़िया से समझ जाएगा वो। पढ़ के सुनाऊं तो 2 मिनट रुको भाई, जरा कहानी तुम्हें सुनाना है, पढ़िए उसको, ईदगाह से लेकर कोई भी कहानी वो समझ जाएगा। आप उसको पढ़ाइए लियो टॉलस्टॉय कहानी वॉर एंड पीस, नहीं समझेगा वो। तो लैंग्वेज के बारे में ये जानना है सबसे इंपॉर्टेंट, जो दिमाग में बैठा लीजिए। लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे क्लास में लिखने क्या हो सकता है जी? हमारा चेहरा को ज़्यादा जगह इंटरव्यू में। ईमानदारी की कौन सी भाषा होती है? उर्दू की, फारसी की, हिंदी की, अंग्रेजी?
ईमानदारी की भाषा, बहादुरी की, कायरता की, बेईमानी की कोई भाषा है? तो फिर भाषा के लिए क्यों चिंतित हैं? आपके भाषा का टेस्ट तो बीपीएससी मेंस ने नहीं लिया है, तो भाषा का टेस्ट कहाँ आपको लेगा? अरे मेंस देकर अब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो कुछ दम तो है ही ना आप लोगों में, तभी तो इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। तो भाषा का टेस्ट तो हम चेक ही कर चुका है वहाँ पे। अब तो नॉलेज का एप्लीकेशन देखना है, नॉलेज का एप्लीकेशन देखना है कि जो नॉलेज आपने लिया वहाँ पे, जो पढ़ा, उसको फील्ड में अप्लाई कैसे करेंगे। हम आपको लिखेंगे ईमानदारी पे लिखिए, तो ईमानदारी पे तो भाषण लिख ही देंगे आप, सब लोग लिखेंगे दहेज प्रथा, तो सारी लड़कियां क्या करेंगी? दहेज प्रथा के विरोध में लिखेंगी। अपनी शादी में, भाई की शादी में कलम की स्याही सूख जाएगी। भाई का बहुत खर्चा हुआ था ना, वहाँ बेटी ही दहेज है, यहाँ पे तो भाई बेटी दहेज है ही, लेकिन कुछ और भी चाहिए। हालांकि बिहार सरकार ने आप लोगों के लिए विशेष इंतजाम कर रखा है याद रखिएगा, दहेज लेना देना भी नहीं है, उसका डिक्लेरेशन भरना पड़ेगा। तो ये तो निबंध हमको जानना होगा दहेज प्रथा के बारे में आपको क्या विचार है, तो हम निबंध पूछते, निबंध में तो लिख ही देंगे आप। यूपीएससी वालों ने एथिक्स चैप्टर डाल दिया, चौथा पेपर, रुक गया भ्रष्टाचार क्या भारत में? जब बात आएगी लिखने की तो विवेकानंद के साहित्य, विवेकानंद बन जाएंगे आप लोग, खूब बढ़िया बातें लिख देंगे। लेकिन प्रैक्टिकल में क्या करेंगे? तो इंटरव्यू उसके लिए है कि आपकी नॉलेज का प्रैक्टिकल अप्रोच क्या होगा फील्ड में जब जाएंगे, तो उसमें भाषा का क्या मतलब है। हम तो ये देखेंगे कि हम सिचुएशन देखेंगे कि भाई आप डरते हैं कि नहीं, स्विफ्ट डिसीजन, करेक्ट डिसीजन एट द राइट टाइम आप ले सकते हैं कि नहीं, प्रेशर आप बियर कर सकते हैं कि नहीं। जब समय चुनौतीपूर्ण हो, कठिनाई हो, लाइफ एंड डेथ का सवाल हो, तो फैसले कैसे करेंगे आप और क्या करेंगे आप। जब बात आएगी इथिक्स की, तब कैसे फैसले करेंगे। विवादित प्रश्नों पे आपकी क्या राय है, कैसे अब सही रास्ता चुनेंगे आप। तो इंटरव्यू का तो वो पर्पस है, इसको थोड़ी मतलब है कि आप उसको अंग्रेजी में बोलने से महान हो जाएंगे। अब ज्ञान व्यापी मस्जिद में मैं बोलूँगा मंदिर ढहा के मस्जिद होना चाहिए, अंग्रेजी में बोल दिया मैं, तो मैं बड़ा महान हो गया। एक ने कहते नहीं वहाँ मस्जिद गिरा तो मंदिर रहने दो, हिंदी में बोल दिया तो वो महान हो जाएगा। भाई जो आप बोलेंगे उसके तर्क होने चाहिए, फैक्ट बेसिस होने चाहिए। तो इंटरव्यू का पर्पस यही है कि आपके इनहेरेंट क्वालिटीज़ को जानना चाहेगा, कुछ ऐसे प्रश्न पूछ के जिसमें थोड़े से विवाद हो, थोड़े से कंट्रोवर्सी हो, थोड़ा सा चुनौती हो, जिसमें प्रेशर हो, चुनौती आपका माथे के ऊपर प्रेशर डाला हुआ हो, भीड़ ने घेर रखा है आपको, वगैरह वगैरह। डीएसपी वालों से पूछेगा प्रश्न, ऐसे कुछ प्रश्न, भ्रष्टाचार से संबंधित प्रश्न, बिहार के इलिटरेसी, बिहार की समस्याएं, बेरोजगारी, ये सब प्रश्न, उसके सॉल्यूशन हम जानना चाहेंगे कि आपने मेंस में जो पढ़ा है उसको जब अप्लाई करेंगे फील्ड में तो कैसे करेंगे। तो आप क्या करेंगे? मुझे डाटा देने लगेंगे, डाटा देने लगेंगे। सर 51% है पॉपुलेशन लिटरेसी का, महिलाओं का बहुत पिछड़ी है, और क्या करेंगे महिलाओं के लिए? तो हम रोजगार क्रिएट करेंगे। अभी शिक्षा की बात हो रही थी, फिर रोजगार पे चले जाएंगे आप। माइग्रेशन के लिए क्या करेंगे? तो फिर भूल जाएंगे आप। पहला ऑप्शन क्या है जी? तो डीएसपी, ठीक है। अगर आप फलाना जगह पोस्टिंग हो जाएगी आपकी सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर के रूप में, डीएसपी के रूप में, तो विमेन सेफ्टी के लिए क्या करेंगे? तो भाई साहब क्या बोल रहे हैं कि सर हम महिलाओं के लिए इस शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। भाई साहब क्या है? डीएसपी। अब क्या दे रहे हैं? शिक्षा। आज जो डीएम साहब हैं, जो डीएम साहब की जिनका पहला ऑप्शन है, आप क्या करेंगे? महिलाओं के बेटरमेंट के लिए, उनके एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, तो उनको सुरक्षा देने लगेंगे वो। तो हम क्या करेंगे? हंसेंगे आप पे कि गजब के इडियट आदमी आया है भाई। ये ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि आपने कोचिंग में इतना ज़्यादा पढ़ लिया है कि आपने अपने अंदर की सोच को मार दिया है। आपने खुद से कभी पूछा ही नहीं कि यार हमको क्यों बनना है डीएसपी। सर आप बता दीजिए हमको क्यों बनना है। मैं क्यों बताऊं भाई? ये तो आपको सोचना चाहिए ना कि आपका इसके पीछे क्या लगाव है। आप बोले मैं बचपन से पुलिस बनना चाहता था, तो मैं पूछूंगा आपसे, सिंपल सा प्रश्न, पकड़ा जाएंगे आप कि 4 पुलिस अफसर खड़े हैं गांधी मैदान में, आप डीएसपी हैं, सबसे सीनियर अफसर कौन है, कैसे पहचानेंगे? कंधे के स्टार स्ट्रक्चर, तो आपको पता ही नहीं है कि डीजीपी, आईजी, डीजी का रैंक का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो मैं हंसूंगा आपके ऊपर कि नाटक सुना रहे हैं मुझे आप, कहानियाँ दादा नानी वाली, उसमें इंटरव्यू वाला आपका फंसेगा नहीं। तो इस मिथ को भी निकालना है, लैंग्वेज का मिथ। इंटरव्यू का कोई लैंग्वेज नहीं होता है। इंटरव्यू का लैंग्वेज वही होता है जिसमें आप कंफर्टेबल हो, और कोई लैंग्वेज नहीं होता। अगर अंग्रेजी बोल रहा हूँ, आपको अंग्रेजी समझ में नहीं आती है, एकदम बेधड़के से बोलना है कि सर हमको नहीं समझ में आया, आई बेग योर पार्डन, सर क्षमा चाहता हूँ सर, क्या इस प्रश्न को आप हिंदी में रिपीट कर सकते हैं? आधा अधूरा आप सुन के और पूरा गलत जवाब देने से बढ़िया है आप उनसे विनम्रता पूर्वक कह दें कि आपको समझ में नहीं आया।
अंग्रेजी बोलते हैं तो क्वालिटी है, अच्छी बात है, आपके पास एक एक्स्ट्रा नॉलेज आपके पास है। लेकिन हिंदी बोलते हैं तो आपको उसके लिए किसी तरह का इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स फील नहीं करना है, ये याद रहे। अगला बैकग्राउंड। मैं कई ऐसे को देखा हूँ, खास कर लड़कियों को, लड़कों को नहीं। एकदम हम्बल बैकग्राउंड से हैं, माँ पढ़ी लिखी नहीं है, पापा किसान है, छोटे मोटे दुकान चलाते हैं, बेटी है जो कि जा रही है बीपीएससी का इंटरव्यू देने, 300 रुपये का कॉटन का सूट पहनी हुई है, वो तो 1200 का साड़ी पहन लेगी। अब बेचारी डरी सहमी है, जैसे वहाँ इंटरव्यू में बोर्ड में जाएगी, देखेगी एकदम सिल्क सटन सिल्क की साड़ी पहने हुए 2 सुंदर महिलाएं लाइट मेकअप में, लाइट लिपस्टिक लाए हुए बैठी है, क्या पर्सनैलिटी है। ये बेचारी का हालत ख़राब है कि मैं कहाँ टिकूँगी इसमें। या ऐसे लड़के के केस में, बहुत ही हैंडसम लड़का, एकदम लंबी सी गाड़ी से उसका बाप छोड़ने के लिए आया, उसमें ग्लूकोज का पानी है बोतल में, 4 लड़के उसको ऑल द बेस्ट करने के लिए आए हैं। माँ उसका रास्ता देखेगी बार बीपीएससी गेट पे, ये आदमी रिक्शा से गया है या किसी दोस्त के बाइक पे या ऑटो में बैठ के, जिसको टाई बांधना नहीं आता है। जब वो अंदर गया, देखा अरे ये कौन सी दुनिया में आ गया मैं। जब मैं बाटा का जो 1200 का जूता पहने हूँ, कोई तो गुची का पहने हुए भाई, 1200 का जगह वो तो 5000 का जूता ही खाली पहने हुए और 3500 का सिप्टाई लटकाए हुए, मैं कहाँ टिकूंगा इसमें। तो ये जो बैकग्राउंड का जो फीलिंग है, बैकग्राउंड का जो इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स है, कौन पैदा करता है आपके अंदर? कोई दूसरा करता है? आप करते हैं, या आप अपने अंदर में बिठा लेते हैं कि हम कहाँ हैं इस फील्ड में, हम कहाँ टिक रहे हैं इस चुनौतीपूर्ण में। आपने कभी नहीं सोचा कि जो एक, मैं ट्रेनिंग में था तो मेरे कुछ बैचमेट्स आपस में बात कर रहे थे, किसी के फादर अफसर्स थे। मैं ज़्यादा बोलूँगा तो कनेक्ट कर लेंगे वो लोग, जो देख लेंगे ये वीडियो हो तो ज़्यादा डिटेल नहीं दूंगा। अपने अपने पिताओं की सफलताओं की चर्चा कर रहे थे। अफसर थे पापा उनके, मैं था, मेरा रूम पार्टनर थे राजकिशोर जी, हम दोनों बैठे थे। हमने सुना, पहले अवॉइड किया, बैचमेट चलता है इतना, मैंने सोचा यार इसको जवाब दिया जाए। मैंने पूछा कि भाई एक बात बताओ, राजकिशोर के पापा किसान हैं और वो डीएसपी की ट्रेनिंग कर रहा है तुम्हारे साथ में, मेरे पापा क्लर्क रिटायर हो गए, बीएसएनएल से क्लर्क थे, रिटायर हो गए, मैं भी तुम्हारे साथ ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तुम्हारे पापा बहुत बड़े अधिकारी, तो किसके जो पिता हैं ज़्यादा सफल हुए, तुम्हारे कि मेरे? भाई अगर तुम्हारे पिताजी जज हैं, कलेक्टर हैं, एसपी हैं, प्रोफेसर हैं और बहुत बड़े सीईओ हैं, तो तुमको मिनिमम आईपीएस होना चाहिए था यार। तुम फिर भी डीएसपी हो, मेरे साथ ही हो। आज रैंक में मैं चर्चा नहीं करूँगा, रैंक मेरा ठीक है, तो फिर तुम कहाँ सफल हुए? तुमको तो होना ही था। तुम्हारा सिलेक्शन पे किसी को चकित थोड़ी हुआ होगा। तुम्हारे जैसे लोगों के सिलेक्शन पे क्या कोई कलेक्टर है बेटा कलेक्टर बन जाएगा, क्यों? इसमें क्या सरप्राइज है? डॉक्टर बेटा डॉक्टर बन जाएगा, क्या सरप्राइज है इसमें? नेता का बेटा नेता बन गया, इसमें सरप्राइजिंग एलिमेंट कहाँ है? आपको तो बनाया बनाया एकदम मिला ना आपको एसी, इसको आपके बाप ने नोट्स तक आपके लिए बना दिए होंगे, एटलस कौन सी पढ़ना वो तक आपको पता होगा। जब आप दिल्ली में गए होंगे तो टिकट कटा कटाया मिला होगा, आपके रूम में तो एसी लगी होगी जी, और आप चने तो थोड़ी फुला कर खाते होंगे, और डिनर और लंच तो अलग अलग करते होंगे। हम तो एक ही बार करते थे, लंच और डिनर तो हमारा एक ही होता था, जो लंच था वही शाम को डिनर हो जाता था। और आप बन गए डीएसपी, तो कौन सा उपलब्धि है? कौन सा बैगन तोड़ लिया आपने? कुछ भी नहीं। तो वो लोग जिनका हम्बल बैकग्राउंड है, जिनके माता पिता बड़े ही हम्बल हैं, जो आज भी वो लड़कियां वो लड़के जो ट्यूशन पढ़ा के रहते हैं, जो ऑटो का पैसा बचाने के लिए पैदल चलते हैं, जो रिक्शा की जगह बसों में ऑटो में चलते हैं, उनको डरने की क्या जरूरत है यार? तुम लोग नागफनी के पौधे हो, नागफनी, याद रखना। महीनों दिन उसमें पानी नहीं पड़ेगा ना तो नागफनी मरता नहीं है दोस्त। गुलाब उगाए हुए गुलाब नहीं हो गमले में, जो एक दिन पानी के बाद मुरझा जाएगा। जो खुद नागफनी है, जो महीनों दिन बिना पानी के रेगिस्तान में सर्वाइव कर लेगा, उसको क्या डरना है जी? आप नागफनी बोल दिया तब शरीर में कांटे मत उगा लेना, सबको चुप होते नहीं चलना है। नागफनी मैं बता रहा हूँ सर्वाइवल के लिए, कि आप में इतनी स्ट्रगल करने की क्षमता है, आप में इतने, आपके व्यक्तित्व में इतना पावर है, और आपके माँ बाप में का इतना मतलब कि धैर्य है,
इतना आशीर्वाद आप लोगों के पीछे है कि आप एक मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से उठकर अगर आप आज बीपीएससी के अंदर में जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो आपसे बहादुर और आपसे ताकतवर और आपसे साहसी आदमी बिहार में तो नहीं है। तो काहे का डर है भाई? क्यों उसके गुची के पैंट से डर रहे हो यार? क्यों उस लड़कियां आप लोग क्यों उसकी महंगे मेकअप और कान के इयरिंग्स और उसके एकदम ब्रांडेड कपड़ों से आप भयभीत हो रही हैं? क्यों? मैं तो इंटरव्यू मेरे जैसा लोग रहेगा तो समझ जाएगा कि आप में उसमें कितना दम है। हम समझ जाएंगे कि किसको क्या मिला होगा अपने लाइफ में और कौन कैसे यहाँ तक पहुँचा है, किससे हमको क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। जो हिंदू कॉलेज से पढ़ी हुई लड़की, स्टीफन कॉलेज से पढ़ी हुई लड़की और पटना विमेंस कॉलेज से पढ़ी हुई लड़की और गया और भागलपुर से पढ़ी हुई लड़की एक कैसे हो सकती है? इसमें से कई लड़कियां ऐसे होंगी जिसको ट्विटर का अकाउंट नहीं होगा, तो वो उनका तुलना कैसे करेंगे जो दिन भर सेल्फी से लगे वीडियो अपलोड कर रही हैं? कौन सा गाना है जी, कच्चा बादाम? तो इतना डर क्यों है? इतना अंडर एस्टिमेट खुद को क्यों कर रखा हो भाई? क्यों दूसरे को देखना है? नहीं देखना है दूसरे को, दूसरे से प्रभावित नहीं होना है। हर आदमी की कहानी अलग होती है। यूट्यूब खोल लीजिए, सबके संघर्ष की कहानी, मेरे को छोड़ के हमने नहीं डाला है। सबके संघर्षों से यूट्यूब भरा पड़ा हुआ है। अरे अपनी कहानी सुनाइए, अपनी कहानी बनाइए। सबका संघर्ष अपने अपने जीवन में उतना ही महान है जितना आपका। तो डरना नहीं है इंटरव्यू में जाने से पहले। किसी को ड्रेस को देख कर नहीं डरना है, किसी के पर्सनैलिटी को देख कर नहीं डरना है, किसी के ब्रांडेड कपड़ों से नहीं डरना है। ये ब्रांडेड कपड़े या ब्रांडेड पर्सनालिटी किसी काम के नहीं है अगर आपको अप्रोप्रिएट नॉलेज उस लेवल का नहीं है। और इंटरव्यू में जाने से पहले गोल्डन बात है, किसी से नहीं पूछना है कि तुम्हारे इंटरव्यू में क्या पूछा। जैसे इंटरव्यू देके कोई निकले तो घेर नहीं लेना कि भाई क्या पूछा क्या पूछा, एकदम नहीं घेरना है। 4 अखबार लेके जाना है, जिस दिन जाना है 4 अखबार, बाहर पेट खाना, नाश्ता नहीं, क्योंकि इंटरव्यू आप पहुँच तक लास्ट में हो, 4 घंटे बाद हो। बाहर पेट खाना, लड़के लोग टाई बांध के नहीं जाएंगे, टाई लटका पॉकेट में रख लेंगे, इंटरव्यू शुरू होने से 15 मिनट पहले टाई बांध लेंगे, ठीक। बाहर पेट खाना, लड़कियां लोग कंघी उंगी लेके जाएंगे, छोटा सा आईना वहाँ रहेगा, बाल वाल संवारना हो तो वहाँ जाकर संवार लेंगे, कोई घबराना नहीं है। खाना बाहर पेट खाना है, पानी की 2 बोतलें रखनी है, 4 अखबार, 4 अखबार, पानी की 2 बोतलें। लड़कियां लोग लाइट मेकअप किट, और लड़के लोग तुम लोग तो आदमखोर टाइप को यार कुछ भी लेके जा सकते हो। तो वहाँ पे किसी से नहीं पूछना है कि भाई साहब तुम्हारे इंटरव्यू में क्या पूछा, क्यों नहीं पूछना है। ये कहानी में रिपीट करता बार बार पूछता हूँ, सवाल पीछे से पूछूंगा जवाब में। 10 लाख की लॉटरी लग गई है, खर्च करना है, सेव नहीं करना है। कैसे खर्च करेंगे आप बताइए जेंटलमैन? 10 लाख की लॉटरी लगी है, पैसे यू कैन नॉट सेव इट, खर्च करना है आपको। कैसे खर्च करेंगे एक बताइए, कैसे खर्च करेंगे वो बताइए। सोचते रहे सब लोग, बैठ जाइए, आप बताइए। नहीं, खर्च करना है। पीछे से सुनो, आप बताइए कुछ क्या होता है जी? गाड़ी खरीदेंगे, आप बताइए। लड़कियां आप बताइए क्या करेंगे आप? नहीं करना, खर्च करना है, ठीक है। आप अरे बाबा आमटे हैं, आप बताइए। ना क्या करेंगे वो बताइए ना, भाषणबाजी नहीं। क्या कोर्स करेंगे कुछ? क्या? ठीक है। हर्ष का जवाब अलग अलग क्यों है? सबने क्यों नहीं कहा कि गाड़ी खरीदेंगे, सबने क्यों नहीं कहा कि हम एजुकेशन पे खर्च करेंगे, इंडस्ट्री पे खर्च करेंगे? पैसे तो 10 लाख ही थे यार। यही इंटरव्यू का गोल्डन प्रिंसिपल है, यही है गोल्डन प्रिंसिपल। सबकी अलग अलग जवाब इसलिए है कि आपका लाइफ से अटैचमेंट अलग अलग है। अब इन्होंने कहा कि मैं ज्वेलरी खरीदूंगी, इसका मतलब क्या हुआ? इनके पास गाड़ी है, इनके पास घर भी है, लग्जरियस आइटम खरीदेंगे क्योंकि इनका जो बेसिक नीड है पूरा है। अब एक भाई साहब क्या बोला, इन्होंने कहा कि हम यूटेंसिल खरीदेंगे, किसके? फूड के, कुकिंग के। तो ये उनसे भी एक स्टेज ऊपर चले गए, इनके पास और बढ़िया है, इनका बैकग्राउंड मतलब स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है। इन्होंने कहा कि हम हायर स्टडीज़ करेंगे, तो कहीं ना कहीं इनको किसी न किसी जीवन के किसी मोड़ पर ऐसा लगा होगा कि काश थोड़े से और पैसे होते तो हम फलाना कोर्स करना चाहते, ये कोर्स हम किए होते। तो इनको ऑप्शन दिया हमने, तो इनको पुरानी जो ख्वाब है उनको जिंदा हो गया।
गाड़ी, इतनी गर्मी यार होनी चाहिए गाड़ी, यानी कि घर है आपके पास। तो जवाब अलग अलग क्यों है? क्योंकि बैकग्राउंड अलग है आपका, आपके सोचने का तरीका अलग है, आपकी अपब्रिंगिंग अलग है, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अलग है, आपकी शहर अलग है, आपके परिवार अलग है, आपके दोस्त अलग हैं, तो आपके सोचने का तरीका अलग है। तो जवाब एक कैसे हो जाएगा? तो आप इंटरव्यू से बाहर निकलते किसी व्यक्ति को पकड़ लेते हैं, बोलते हैं भाई साहब आपसे क्या पूछा उसने? तो सर उसने पूछा कि रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए कि नहीं, तो तुमने क्या जवाब दिया? मेरा एकदम साला खत्म हो जाना चाहिए। बोला गुड, चलो खत्म हो जाना चाहिए। पाकिस्तान को पूछा था, तुमसे क्या पूछा कि पाकिस्तान भारत में क्या सोल्यूशन है? तो पाकिस्तान साले पे परमाणु बम पटक देंगे, हम तो यही बोल कर आए। एकदम परफेक्ट रिप्लाई दिया, अरे हम भी बोलेंगे। उसका अलग तर्क रहा होगा, उसका अलग अटैचमेंट है उस प्रश्न से, उसका अलग सोच है। उसने हो सकता है कि इस संबंध में कुछ फैक्ट्स दिए होंगे, कुछ तर्क दिए होंगे। वो तर्क आपको पता है कि नहीं? उस तर्क से आप कितने कनेक्टेड हैं, कितना रिलेटेड हैं, आपको क्या पता है? तो किसी को कॉपी कर लेंगे आप। ये तो वही हुआ कि तुम्हारे जूते कितने नंबर के? तो 7 नंबर, मेरे भी 7 नंबर। लाओ ना, हम पहनते जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए। तो दूसरे जूते पहन कर जाएंगे तो आपका पैर काट लेगा वो। तो कभी भी इंटरव्यू में किसी से भी नहीं पूछना है कि तुमसे क्या प्रश्न पूछा, और गलती से अगर अपने प्रश्न पूछ लिया तो उसका जवाब नहीं पूछना है कि तुमने क्या जवाब दिया। ना चाहते हुए दिमाग के अनकॉन्शियस पार्ट में ये बात आपका बैठ जाएगा कि उसने ये जवाब दिया है तो हमको भी ये जवाब देना चाहिए। कतई नहीं पूछना है। लाइट जोक सुनाइए एक दूसरे को, हंसते रहिए। मोबाइल अलाउड है तो कुछ बढ़िया चीज़ देखिए उखिए, नहीं तो अखबार पढ़िए, और कुछ मत कीजिए। कोई लूसेंट लेकर, वहाँ लूसेंट पढ़ने वाले लोग मिलेंगे, कहाँ हैं आप लोग? वहाँ लूसेंट पढ़ने वाले लोग मिलेंगे, लूसेंट पढ़ रहे होंगे। वो लूसेंट पढ़ रहे होंगे कि अच्छा राष्ट्रपति का क्या पावर है, जरा पर देख लेते हैं। किसी से पूछ दिया था उसने, फट से लूसेंट देखने लगेंगे। वो जो वही हैं जो सचिवालय में कलरकी कर रहे थे पिछले 10 सालों से, और घिसट घिसट के यहाँ तक पहुँच गए हैं। वो आप पे दबाव बना देंगे, कह रहे मैं तो लूसेंट लाई ही नहीं। ये सब नहीं करना है, किसी से प्रभावित नहीं होना है। ये थे दूसरा ड्रेस। अब नॉर्मल चीज़ बात करते हैं हम लोग इंटरव्यू के लिए। ये तो मिथ थे, हमको उम्मीद है कि ये सब मिथ पहले से पता था आपको, नहीं पता है तो जान लीजिए। ड्रेस के बारे में, लड़कियां हैं साड़ी में कंफर्टेबल हैं तो आप लोग साड़ी में बहुत अच्छी लगती हैं। कंफर्टेबल है तो आई एम टॉकिंग अबाउट, ज़बरदस्ती का नहीं पहनना है। इफ़ यू आर कंफर्टेबल इन साड़ी, साड़ी पहनिए जैसे वो पहन रखी हैं, ये लोग पहन रखे हैं, अच्छी लगती हैं आप लोग। लाइट मेकअप कोई हर्ज नहीं है। ऑर्नामेंट में कुछ पहनने में कोई हर्ज, अंगूठियाँ जितनी ज़्यादा रहेंगी प्रश्न उनसे पूछे जाएंगे। आपसे मैं राहु केतु में पूछ लूँगा, फिर अंगूठियाँ आपको देख लिया हाथों में 5-6 तो। लाइट मेकअप, लाइट ऑर्नामेंट, कहीं कोई बुराई नहीं है। हाई हील नहीं होगा जी, खट खट की आवाज़ नहीं होनी चाहिए। बाकी अपने पसंद का बढ़िया सा ड्रेस सिलवा लेंगे। लड़के लोग शर्ट 2 लेंगे जी, लड़के शर्ट 2 लेंगे, 2 शर्ट, एक नहीं 2 किस लिए? जाते समय कोई आपके शर्ट पे पान थूक सकता है बिहार में, कोई पान गुटखा थूक देगा बस के ऊपर में से, बाइक के पीछे में से, खिड़की में से, कार में से, खिड़की में सर निकाल के थूक देगा आपके ऊपर, तो क्या करेंगे? किसी तरीके से कोई बटन टूट गया, किसी तरह से कुछ भी घटना घट गया, शर्ट मिनिमम 2 रखना है। जो भी कपड़े आप लोग पहनेंगे उसको इंटरव्यू के 5 दिन पहले पहन के फाइनल मॉक देने के लिए आना है। उसको बढ़िया से उसको आयरन करके रख लेना है। लाइट बॉडी स्प्रे लगाने में कोई हर्ज नहीं है, स्प्रे पे थोड़ा सा मार के जाना है, लेकिन ऐसा नहीं कि गए तो बाहर फूल बरसा वाला गाना बैकग्राउंड में बजने लगे। लाइट मारना है जिसमें कि आपका बॉडी जो ऑर्डर है वो इंटरव्यू बोर्ड में एकदम महका नहीं दें आप, ऐसा नहीं कि एकदम गए तो पूरे एकदम गुले गुलशन खिल जाए, वैसा भी नहीं होना चाहिए। लाइट होना चाहिए जिसमें आप कंफर्टेबल रहें। ड्रेस बढ़िया रखिएगा। लड़कों लोगों के लिए जो जूता का कलर है और जो बेल्ट का कलर है वो सेम होना चाहिए जी। अगर ब्लैक शूज है तो बेल्ट ब्लैक रहेगा, ब्राउन शूज है तो बेल्ट ब्राउन रहेगा। मैचिंग पैंट से सॉक्स होने चाहिए। लड़कियों आपके लिए भी कोशिश कीजिएगा आप लोग सॉक्स पहने, इफ़ यू लाइक इट। सॉक्स वही रहेगा, लड़कियां आपकी साड़ी से या आपके सूट से, और लड़के आपके ट्राउजर से। सॉक्स मैच होने चाहिए। शर्ट का बटन खोल के नहीं जाना है, शुरुआत में ऐसे खुला हुआ रख सकते हैं आप, इंटरव्यू जाने से पहले से लगा लेंगे। मतलब ये कि बीपीसी में जाने से पहले 2 घंटा तक आपका होगा सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, तो सारा मेकअप तो बह जाएगा आप लोगों का गर्मी में। तो कुछ सामान इसलिए कहता हूँ लाइट मेकअप किट लेके जाना है आप लोगों को। आप टाई भी बांध के शुरुआत से नहीं जाना है,
नहीं तो वहाँ तो गला घुट जाएगा आपका 5 घंटा वेट करते करते। ड्रेस बढ़िया खरीदिएगा, फिटिंग ब्रांड से बढ़िया के फिटिंग देखिए, जिस ब्रांड में आपको फिटिंग आता है वही ड्रेस खरीदना है जी, फालतू का नहीं, महंगा सस्ता देख के नहीं देखना है। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने जीवन में सबसे बढ़िया दिखें उस दिन, सबसे बढ़िया। बाल लड़के लोग कटवाएंगे मिनिमम 5 डेज पहले, जैसा बाल रखते हैं वही बाल रखना है। कोई जरूर नहीं कि एकदम DSP जा रहा एकदम कटवा लिए एकदम 0 कट, तो उससे आपको नंबर मिलने वाला है। बाल वही रखें जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, नाखून साफ सुथरे होने चाहिए, लड़कियां आपकी नेल पॉलिश में तो कोई दिक्कत नहीं है। लाइट मतलब ये कि आप देखने में अच्छी लगें उस दिन, और बीमार नहीं पड़ना है जी। 10 दिन पहले बीमार नहीं पड़ना है, बीमार पड़ेंगे चेहरे का रंग उतर जाएगा। खाना शुद्ध खाना है, बढ़िया खाना खाना है, रोटी सब खाना है, बढ़िया एकदम घर का खाना खाना है, बीमार नहीं पड़ना यार, प्लीज़ कोई बीमार नहीं पड़ना। इंटरव्यू के सप्ताह भर मेरे पहले मिनिमम पानी नहीं खूब पीना भाई सब, इस गर्मी में कहीं लू ना लग जाए। बीमार पड़ना आप लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, 1 साल मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं, बीमार मत पड़िएगा।